इसलिए शास्त्रकारों ने हमें लिए प्रत्यक्ष देवता बताया, मातृदेवो भव, ये माँ बाप ही हमेरा सबसे बड़ा देव है। भगवान की पूजा नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन माँ बाप दुखी होगा तो भगवान भी कभी सुखी नहीं होगा। सुखदेव जी ने बताया, राजन ब्रजवासियों ने तैयारी करी, नूतन वर्षનો પહેલો દિવસ गोवर्धन पूजा। गोवर्धन ज्ञान और भक्ति बढ़ाने वाली लीला है वो गोवर्धन। गो यानी इंद्रिया, गो यानी पृथ्वी, गो यानी गाय। गाय और पृथ्वी की जो सेवा पूजा करवाई वो गोवर्धन। आज महिमा गाया, ये पृथ्वी का महिमा गाया। पृथ्वी का दूसरा स्वरूप जो गाय है उसका महिमा गाया है। इन दोनों की सेवा कर। पृथ्वी कितनी सरल माँ है, हम इसके ऊपर कितना दम पछाड़ा करते, कितना दुर्गंध डालते, फिर भी वो शांत रहती है। वो दुबली नहीं है, उसकी एक कंपारी से हमेरा सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरी एक गाय है, हम उसको नहीं खिलाते, मारते पीटते, फिर भी उसकी करुणा अपने पर रहती है क्योंकि वो माँ है। लेकिन देख लेना कभी कभी वो विकराल बन जाती है तो हमको भी मार डालती है, बिना शस्त्र से हमको मार डालती है। वो सामान्य नहीं है, लेकिन वो करुणा में दृष्टि में रहती है, इसलिए हम गफलत से उसको पीछे से कहां कर देते, इसलिए। और कांकरेज गाय देखो तो उसका मालिक जो चरवाया है वो चरा रहे और कभी सिसोटी लगाए या हाँका उसका नाम का पुकार करे, वो गौवा दौड़ कर चली आती है, लकड़ी लेकर 10 आदमी आए तो सबको भगा देती है। वो रक्षण करने वाली है, खुद का तो रक्षण करती है और हमेरा भी वो रक्षण करती है। ब्रजवासियों तुरंत तैयार हो गए, सब गोवर्धन की तलटी पे गए। भगवान ने सबको समझाया कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। देखो ये भी अरेंजमेंट होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हम सब हम ही करते हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं होता, ना किसी में ध्यान नहीं रहता है। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे देना चाहिए। और हम कथा सुनने के लिए बैठे, हम कथा करेंगे, हम पूजा करने के लिए बैठेंगे, हम अकेला पूजा ही करेंगे, बाकी की सब व्यवस्था आप करो। हम तो पूजा ही हम करेंगे, उसको पानी दो वो भी कहेंगे, वो आया इसको यहाँ बिठाओ वो भी कहेंगे, अरे तू जाके ये ले आ ये भी करेंगे। सब ध्यान रखेंगे तो पूजा में ध्यान नहीं आएगा हमेरा। फिर कहते इतना खर्चा किया फिर कुछ आनंद नहीं आया, लेकिन कहाँ से आएगा, मन ही बाहर घूमता रहा तो भगवान ने इसलिए सबकी अरेंजमेंट कर दी। सभी को समझाते हुए गोपियों के पास गए और गोपी से कहा, आज तेरा तन शुद्ध करना, वस्त्र शुद्ध करना और मन को भी शुद्ध करना। देखो मन शुद्धि का साबुन कृष्ण बता रहा है। कौन सा साबुन है? अच्छे विचार करते करते भोजन सिद्ध करना। बस जैसा विचार होता है ऐसा भोजन होता है, जैसा भोजन होता है ऐसा खाने वाला का और कार भी ऐसे होता है ना। हम कहते हैं जैसा अन्न ऐसा और कार। सात्विक भोजन गया है, सात्विक आदमी ने बनाया हुआ है। सात्विक यानी कि दाल रोटी नहीं, आजकल तो लोग सात्विक यही बोलते हैं ना, दाल रोटी खा लो सात्विक हो गया, सब पकवान इकट्ठा करके पानी डाल के खाओ सात्विक हो गया। वो सब सात्विक नहीं है। सब मिश्रित करो तो और टेस्टी खाना बनता है, कभी खा लेना। पंचरत्न दाल जो मिलती है, 5 प्रकार की दाल इकट्ठी करके खाओ तो कितनी मिठास लगती है। सब सब्जी इकट्ठी करके बना के खाओ मिक्स करके, फिर कितनी टेस्टी बनती है वो सब्जी भी। लेकिन सात्विक यानी भगवत स्मरण करते करते खाना पकाया है और भगवत स्मरण करते करते खाना खाओ, वो सात्विक है। कोई सात्विक दूध कहता है, कोई दूध रोटी कहे, कोई मुख की दाल और रोटी खाए तो सात्विक नहीं। वो तो किसने बनाया वो भी अंदर आएगा, खाने वाला का मन कैसा है वो भी अंदर आएगा, खिलाने वाले का मन क्या है वो भी अंदर आएगा। उन सबको शुद्ध करना हो तो श्री वल्लभ ने एक ही उपाय बता दिया, प्रभु को समर्पण कर दो, भोग लगा दो भगवान से। नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, चरणामृत पधरा दीजिए, तुलसी दल रख दीजिए, या तो आंख बन के गीता ने बताया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। वो त्याग है।